कमियत, वजन। मुख्तसरन। बच्चों, अब हम कमियत, वजन के मौजू पर कुछ मालूमात हासिल करते हैं। जब हम किसी दुकान पर जाते हैं तो वहाँ हमें तराजू और अलग अलग किस्म के बाट या वजन दिखाई देते हैं। अगर हम दुकानदार से 1 किलोग्राम चीनी मांगते हैं तो हमने देखा है कि दुकानदार तराजू के एक पलड़े में 1 किलोग्राम का बाट रखता है और दूसरे पलड़े में चीनी को रखकर तौलता है। इसलिए किलोग्राम किसी चीज के वजन की पैमाइश की इकाई है। आइए इसे हम राहुल और उसकी माँ के दरमियान बातचीत से समझते हैं। मिसाल, राहुल की माँ ने उसे सामान की एक फहरिस्त दी और सामान लाने के लिए कहा। माँ, किलो का मतलब किलोग्राम होता है ना? जी हाँ, किलोग्राम को उसकी छोटी शक्ल में किलो लिखते हैं। माँ, ग्राम मतलब कितना होता है? बेटा, ग्राम किलोग्राम से छोटी इकाई है। जो चीजें हम ज्यादा मिकदार में लाते हैं उनकी पैमाइश किलोग्राम में होती है। मिसाल, चावल, चीनी, दाल, पोहा। और जो चीजें हम कम मिकदार में लाते हैं उन्हें ग्राम में नापते हैं, जैसे इलायची, लौंग, मसाला। अलग अलग वजन करने के लिए दुकानदार के पास अलग अलग किस्म के वजन या पाठ होते हैं। तो अब मुझे बताइए, आधा किलोग्राम पोहा देते वक्त किस वजन का इस्तेमाल करना चाहिए? 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, उसका आधा मतलब 500 ग्राम, इसलिए 500 ग्राम के एक वजन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर मुझे 1 पाव चाय की पत्ती चाहिए तो उसके लिए दुकानदार किस बाट का इस्तेमाल करेगा? माँ, पाव आधे का आधा होता है, 500 का आधा 250 होता है, इसीलिए उसे 200 ग्राम के एक बाट और 50 ग्राम के एक बाट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। माँ, ये तो मैं समझ गया हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई चीज़ 10 ग्राम या 20 ग्राम वजन की चाहिए तो उस वक्त दुकानदार किस बाट का इस्तेमाल करेगा? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। जिस तरह किलोग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम के बाट होते हैं, उसी तरह दुकानदार के पास 10 ग्राम, 20 ग्राम के भी बाट होते हैं। इनकी मदद से वो आसानी से ऐसी चीज़ों का वजन कर सकता है।